नमस्कार। अक्सर भारत के टैक्स सिस्टम को समझना एक उलझी हुई पहेली को सुलझाने जैसा लगता है ना? खैर, अब एक अच्छी खबर है। एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 ला रही है और इस बदलाव को हम सब के लिए आसान बनाने के लिए एक देशव्यापी अभियान प्रारंभ 2026 भी शुरू हो रहा है। तो इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, जो मौजूदा टैक्स कानून हैं, उन्हें देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है ना? इतने सारे फॉर्म्स, अलग-अलग सेक्शंस और ऐसे-ऐसे नियम कि इंसान कंफ्यूज हो ही जाता है। तो ये सिर्फ एक या दो लोगों की बात नहीं है, ये एक आम परेशानी है और लगता है सरकार अब इसे जड़ से खत्म करने के मूड में है। तो नियमों के इस पूरे जंगल को साफ करने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। एक बिल्कुल नया कानून, इनकम टैक्स एक्ट 2025। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। ये तो टैक्स फाइल करने के पूरे तरीके को जी हाँ पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला है। तो चलिए जरा इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये तारीखें नोट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 20 मार्च 2026, इस दिन इसका ऑफिशियल लॉन्च इवेंट होगा। फिर ठीक इसके बाद अप्रैल से लेकर जून तक पूरे देश में प्रारंभ 2026 कैंपेन चलेगा। और सबसे जरूरी तारीख है 1 अप्रैल 2026, जिस दिन से ये नया कानून लागू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब पुराने सिस्टम में ऐसा क्या था जिसे पूरी तरह से बदलने की नौबत आ गई। चलिए इस बड़े सुधार के पीछे जो वजह हैं उन्हें जरा समझते हैं। अच्छा, अब स्क्रीन पर जो ये तुलना है वो असल में पूरी कहानी बता देती है। देखिए, एक तरफ है हमारा मौजूदा सिस्टम, सेक्शंस की पूरी भूल भुलैया, जैसे कि वो मशहूर सेक्शन 80C। हाँ, टैक्स बचाने के लिए बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, पर कंफ्यूजन भी उतना ही है। और दूसरी तरफ है नया लक्ष्य, भाषा एकदम सीधी सरल, सेक्शंस कम और प्रक्रियाएं आसान। मतलब सीधे सीधे कहें तो सबके लिए सिरदर्द कम। और हाँ, डिजिटल फाइलिंग को भी और बेहतर बनाने का प्लान है। सरकार का जो मिशन है वो इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाता है। एक ऐसा आसान टैक्स कानून बनाना जिससे कंप्लायंस का बोझ कम हो। अभी कंप्लायंस क्या चीज़ है? अरे इसका सीधा सा मतलब है सारे नियमों और कानूनों का ठीक से पालन करना। तो लक्ष्य बस इतना है कि हम सब के लिए इन नियमों को समझना और उन्हें फॉलो करना आसान हो जाए। सच पूछिए तो यही इस पूरे सुधार की आत्मा है। तो सवाल ये है कि हम सब इस पुरानी जटिल टैक्स की दुनिया से इस नई आसान दुनिया में जाएंगे कैसे? यहीं पर एंट्री होती है प्रारंभ 2026 की। इसे ना एक पुल की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा पुल जो हमें सुरक्षित और पूरी जानकारी के साथ दूसरी तरफ ले जाएगा। तो ये प्रारंभ 2026 आखिर है क्या? देखिए, ये कोई कानून नहीं है। ये तो वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक ऑफिशियल पूरे देश में चलने वाला जागरूकता अभियान है। और इसका बस एक ही मकसद है, लोगों को नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में अच्छी तरह से समझाना। और इससे कोई छोटा मोटा अभियान मत समझिएगा। बात हो रही है पूरे भारत में 320 से भी ज्यादा पब्लिक इंफॉर्मेशन सेशंस की। मतलब सरकार इस बात को लेकर बहुत सीरियस है कि ये जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। इस पूरे कैंपेन के कह सकते हैं 4 मजबूत पिलर हैं। पहला तो है पब्लिक इवेंट्स के जरिए लोगों से सीधा संपर्क करना। दूसरा, ऐसी जानकारी देना जो सबके लिए समझना आसान हो। तीसरा, एक्सपर्ट्स के साथ खास सेशन ताकि सवालों के जवाब मिल सकें। और चौथा, क्विज जैसे कुछ मजेदार तरीके ताकि सीखने का प्रोसेस बोरिंग ना लगे। तो अपडेट रहने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। गाइडेंस नोट्स होंगे, ब्रोशर होंगे, ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी मिलेंगे और तो और सोशल मीडिया पर लाइव सेशंस भी होंगे। खासकर जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं या जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए तो ये जानकारी किसी खजाने से कम नहीं होगी, ये पक्का है। लेकिन रुकिए, सिर्फ कानून ही नहीं बदल रहा है, इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो भी पूरी तरह बदल रही है। मतलब एक बिल्कुल नए ऑनलाइन एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहना होगा। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस नए एक्ट के साथ ही लॉन्च होगी इनकम टैक्स की एक नई और बेहतर वेबसाइट, जिसे हम कह सकते हैं वेबसाइट 2.0। और इसका सीधा सा मकसद है टैक्स फाइलिंग को पहले से और भी ज्यादा आसान और तेज बनाना। तो इस नई वेबसाइट से क्या-क्या उम्मीदें रख सकते हैं? सबसे पहले तेज ITR फाइलिंग, फिर एक बेहतर और इस्तेमाल में आसान इंटरफेस, फॉर्म्स भी और सिंपल होंगे। और हो सकता है कि हमें AI पावर्ड मदद भी मिले। सोचिए, ये सब मिलकर टैक्स फाइलिंग जैसे मुश्किल काम को कितना आसान बना सकते हैं। तो ठीक है, ये सब तो हो गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर।
इन सारे बदलावों का असल दुनिया में हम सब पर क्या असर होने वाला है? देखिए, यहां सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ अच्छी बातें क्या हैं, टैक्स फाइलिंग आसान हो जाएगी, कंफ्यूजन कम होगा। लेकिन जाहिर है कुछ चुनौतियां भी होंगी। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक नया सिस्टम है, उसकी आदत डालने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। और हाँ, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उन्हें तो काफी कुछ नया सीखना पड़ेगा, पूरी रीट्रेनिंग करनी होगी। तो सवाल है कि ये बदलाव सबसे ज्यादा असर किस पर डालेंगे? सच तो ये है कि लगभग सब पर। कोई सैलरीड एम्प्लॉय हो, कोई अपना बिजनेस चला रहा हो, कोई स्टार्टअप फाउंडर हो, टैक्स प्रोफेशनल हो या फिर कोई फाइनेंस या सीए का स्टूडेंट, ये सुधार सीधे सीधे इन सभी को प्रभावित करेगा। और आखिर में यही एक बड़ा सवाल बचता है, क्या भारत वाकई एक सरल टैक्स वाले भविष्य के लिए तैयार है? वादा तो बहुत बड़ा किया जा रहा है, लेकिन देखिए, इस सुधार की कामयाबी सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हम सब, यानी आम नागरिक, बिजनेस प्रोफेशनल्स, इस बदलाव को कितनी अच्छी तरह से अपनाते हैं। खैर, इसका सही जवाब तो हमें आने वाले साल ही देंगे।